लॉक एंड की। ये कहानी है लॉक परिवार और उनके पुश्तैनी घर द की हाउस की। ओपनिंग सीन में किसी ने इस बंदे को कॉल करके बताया कि रेंडल लॉक मारा गया। ये सुनते ही इसने मैचस्टिक की को अपने सीने में घुसाकर जान दे दी। देखते ही देखते मैचस्टिक की से निकली आग ने इसके सारे घर को जला दिया। इस शो में मैचस्टिक की तरह और भी ढेर सारे मैजिकल कीज हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। रेंडल लॉक के एक सरफिरे स्टूडेंट सैम लेसर ने उसके घर में घुसकर फैमिली के सामने रेंडल का मर्डर किया था। रेंडल के मरने के बाद उसकी बीवी नीना बच्चों को लेकर की हाउस शिफ्ट हो गई। नीना के टोटल 3 बच्चे थे, टाइलर, किन्सी और बोडी। तीनों बच्चे मम्मी के शिफ्टिंग वाले डिसीजन को लेकर काफी नाराज थे। रेंडल का छोटा भाई डंकन इनके यहाँ सेटल होने में मदद करेगा। टाइलर और किन्सी नई स्कूल ज्वाइन करके लोकल बच्चों से दोस्ती करने लगे। घर के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते वक्त बोडी को यह वेल हाउस मिला। तभी बोडी को महसूस हुआ कि वेल के अंदर से कोई लेडी उसे पुकार रही थी। उस लेडी ने बोडी को बताया कि वो बस बोडी की ईको है और उसके घर में ढेर सारे मैजिकल कीज छुपे हुए हैं। बोडी ने घर जाकर आवाजों को फॉलो करते हुए 2 कीज ढूंढ लिए, एनीवेयर की और मिरर की। एनीवेयर की मदद से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। कहीं भी मतलब जिस लोकेशन पर जाना है वहां का दरवाजा आपने देखा होना चाहिए। इसे दरवाजे में लगाओ और मन चाही लोकेशन पर पहुंच जाओ। एनीवेयर की बॉडी को जिस ब्रेसलेट में मिली थी वो ब्रेसलेट रेंडल ने किन्सी को गिफ्ट किया था। मिरर की इविल मिरर डायमेंशन या मिरर प्रिजन को ओपन करती थी। बॉडी जब इस की को घर के मिरर में घुसाकर चेक कर रहा था तब उसकी मां नीना कंट्रोल खोकर डार्क मिरर प्रिजन में अटक गई। मम्मी को बचाने बॉडी भागते हुए ईको से मदद मांगने चला गया। ईको इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई, बट उसके लिए बॉडी को इसे एनीवेयर की देनी पड़ेगी। बॉडी से एनीवेयर की मिलते ही नीना की मदद करने की बजाय ईको वेल हाउस से निकलकर सैम लेसर को मिलने चली गई, जो फिलहाल रेंडल को मारकर सजा काट रहा था। देख के लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लकीली समय रहते टाइलर और किन्सी ने नीना को मिरर डायमेंशन से बाहर निकाला, बट बाहर आते ही नीना के सारे मेमोरीज मिट गए। मतलब उसे मैजिकल कीज और मिरर डायमेंशन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इंडिकेटिंग कि इस मैजिकल कीज वाले एक्सपीरियंस को बस बच्चे ही याद रख सकते हैं। स्कूल में किन्सी को फाइनली नए दोस्त मिल गए, द सवीनी स्क्वाड। ये लोग साथ मिलकर लो बजट हॉरर मूवीज बनाएंगे। दूसरी तरफ टाइलर जैकी नामी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के मिशन में जुट गया, जिसकी शुरुआत काफी बुरी रही। बॉडी को डर था कि ईको वापस आकर उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसने घर के केयर टेकर यानी एली के अडॉप्टेड बेटे रूफस के साथ मिलकर ईको के लिए जाल बिछाया। नीना को रेंडल की बचपन की दोस्त एली से एक पुराने हादसे के बारे में पता चला। सालों पहले ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान इनके 3 दोस्त पानी में डूबकर मर गए थे। सरप्राइजिंगली रेंडल ने यह बात कभी नीना को नहीं बताई। एनीवेयर की मदद से आजाद घूमने के बाद ईको वापस आ गई ताकि ये बॉडी के की कलेक्शन का अपडेट ले सके। बॉडी ने ईको को पकड़ने की मस्त प्लानिंग करके रखी थी, बट ईको ने उसका प्लान ऑलरेडी पढ़ लिया था। ईको ने बॉडी को धमकी दी कि जब ये अगली बार वापस आएगी तब बिना कोई होशियारी किए बॉडी उसे नए कीज ढूंढ कर देगा। ईको नहीं जानती थी कि बॉडी को ऑलरेडी एक नई की मिल चुकी थी, द हेड की, जिसको पीछे गर्दन में लगाकर आप होस्ट के माइंड पैलेस में घुस सकते हो। बॉडी हेड की को यूज करके खुद के दिमाग में घुस गया, आई मीन फिजिकली। गर्दन में की घुसाते ही आपका एक और वर्जन आ जाएगा, फिजिकल कॉन्शियसनेस, जो दरवाजे या बॉडी के केस में इस ट्रंक के जरिए माइंड पैलेस में एंटर कर सकता है। इस एंट्री गेट के जरिए और भी लोग आपके माइंड पैलेस में घुस सकते हैं। बॉडी के पीछे पीछे टाइलर और किन्सी भी उसके माइंड में चले गए, जहां बॉडी ने उनके पापा के मेमोरीज स्टोर करके रखे थे। बाहर वापस आते ही दोनों भाई बहन ने बॉडी से वो की छीन ली, क्योंकि मैजिकल कीज बॉडी की जान खतरे में डाल सकते हैं। ईको ने उस ओपनिंग सीन वाले घर जाकर मैचस्टिक की अपने कब्जे में ले ली। सैम और टाइलर किसी जमाने में दोस्त हुआ करते थे। सैम का गुस्सा निकालने टाइलर ने स्कूल के बाहर एक बुली को कूट दिया। वेल टू बी ऑनेस्ट, ये बुली किन्सी को छेड़ रहा था, बट फिर भी टाइलर ने उसे कुछ ज्यादा ही कूट दिया। इस हादसे के बाद स्कूल के टीचर जो रिजवे ने नीना को बुलाकर टाइलर की कंप्लेंट की। बॉडी को बिना बताए टाइलर और किन्सी के दिमाग में घुस गए, जहां उनका सामना किन्सी के फियर से हुआ। किन्सी के दिमाग में ये डार्क फियर पापा की मौत के बाद ही पैदा हुआ था। ये डर उसे आज तक सता रहा है। बॉडी को की हाउस में एक और की मिल गई, घोस्ट की, जिसे दरवाजे में लगाते ही बॉडी की आत्मा घोस्ट बनकर उसकी बॉडी से बाहर निकल सकती थी। बॉडी घोस्ट बनकर की हाउस के आसपास भटक रहा था, जहां उनकी मुलाकात इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से हुई। चैम्बरलेन लॉक ने से बताया कि बॉडी से पहले छोटे रेंडल और डंकन घोस्ट बनकर उससे मिलने आया करते थे।
चेम्बरलिन ने मरने के बाद अपसाइड जाने की बजाय इसी दुनिया में भूत बनकर रहने का डिसीजन लिया था, इसीलिए ये अकेला यहाँ बैठा हुआ है। नीना ने डिनर के वक्त एली को बताया कि बॉडी को वेल हाउस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। ये सुनते ही डिनर के बाद एली भागते हुए ये स्पेशल की लेकर वेल हाउस के अंदर चली गई। बॉडी के घोस्ट वर्जन ने एली को परेशान होकर वेल में झांकते हुए देख लिया था। यहीं पर हमें यह भी पता चला कि नीना शराब की आदत को छुड़ाने की कोशिश में थी, यानी रिकवरिंग अल्कोहलिक। किन्सी और स्कॉट का रिलेशन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था, बट तभी किन्सी स्कॉट की डेट को मिस करके हेड की के जरिए खुद अपने दिमाग में घुस गई। किन्सी ने खुद के दिमाग से फियर को बाहर निकालकर जंगल में गाड़ दिया। ईको चुपके से किन्सी को यह करते हुए देख रही थी। किन्सी ने टायलर को बताया कि जब से उसने अपने दिमाग से फियर को बाहर निकाला है, उसकी लाइफ मानो एकदम बदल गई। टायलर ने सोचा कि अगर की मदद से चीजों को दिमाग से बाहर निकाला जा सकता है तो नई चीजों को अंदर भी तो डाल सकते हैं। टाइलर ने नॉलेज बढ़ाने और जैकी को इम्प्रेस करने हेड की मदद से खुद के दिमाग में हिस्ट्री बुक्स डाल दिए। ये सही है यार। एली नीना की मदद करने उसके घर चली आई। यहीं नीना को पता चला कि रेंडल के ऑलमोस्ट सारे दोस्त मर गए थे, बस एली और एरिन वॉस ही जिंदा है। उसमें भी एरिन वॉस की दिमागी हालत खराब होने की वजह से वो साइक वार्ड में भर्ती थी। ओह बाय द वे, शुरू में जिस बंदे ने मैस्टिक की से खुद को आग लगा ली थी वो भी रेंडल के बचपन का दोस्त मार्क था। फिर नीना का मूड अच्छा करने एली ने इसे की हाउस में छुपे सीक्रेट पिंग पोंग रूम के बारे में बताया, जहां रेंडल और उसके दोस्त काफी मजे किया करते थे। नीना इस रूम में रखे एंटीक चीजों को देखकर काफी एक्साइटेड थी। देख के लग रहा था कि एली यहाँ पर कुछ ढूंढने के इरादे से आई थी। स्कॉट के साथ डेट मिस करने के बाद किन्सी उसे इंप्रेस करने अपने माइंड पैलेस ले गई। अकेले में थोड़ा मौका मिलते ही दोनों ने मेकआउट करना शुरू कर दिया। साइक वार्ड जाकर एरिन को थोड़ा परेशान करने के बाद ईको बॉडी से मिलने चली आई। तो ये ईको एरिन को भी जानती है। बॉडी को टाइलर और किन्सी से अलग करके ईको उससे हेड की मांगने लगी। तभी बॉडी को क्लिक हुआ कि ईको इससे कीज छीन नहीं सकती। अगर बॉडी ने विलिंगली कीज ईको को थमा दिए, बस तभी ईको उन्हें यूज कर सकती है। बॉडी की शान पत्ती से तंग आकर ईको सीधा सैम से मिलने चली गई। इसने सैम को मैचस्टिक की थमाकर आगे की प्लानिंग बता दी। टाइलर और किन्सी ने विस्पर्स को फॉलो करते हुए म्यूजिक बॉक्स की ढूंढ ली। इस की को म्यूजिक बॉक्स में लगाते ही आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। स्कूल की पॉपुलर गर्ल ईडन ने स्कॉट के डायरेक्टर स्किल्स का मजाक उड़ाया। ईडन से बदला लेने किन्सी ने स्कॉट और गेब के साथ मिलकर म्यूजिक बॉक्स की मदद से ईडन को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। ईडन के इस वायरल वीडियो को देखकर टाइलर फौरन समझ गया कि इसके पीछे जरूर किन्सी का हाथ होगा। टाइलर ने किन्सी को कड़ी वार्निंग दी कि इन्हें मैजिकल कीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टाइलर और जैकी का रिलेशन भी थोड़ा आगे बढ़ गया। एली से बात करते वक्त नीना ने उसके चेस्ट पर बने स्कार को नोटिस किया। बिल्कुल ऐसा ही निशान इसने रेंडल की बॉडी पर भी देखा था, बट एली इस टॉपिक को चेंज करके वहां से चली गई। नीना को अब पूरा यकीन हो गया कि इस घर में और यहाँ के लोगों में जरूर कुछ गड़बड़ है। नीना ने फौरन ये बात जाकर जो को बता दी। उसी रात टाइलर और किन्सी को घर के पास वाले कब्रिस्तान में एक और की मिल गई, थॉर्न की और सिंपली प्लांट की। इस की को सामने वाले ट्री में लगाते ही जमीन के अंदर से चमकते हुए जार्स बाहर आ गए। इन जार्स में डंकन के मेमोरीज कैद थे। ऐसे एक मेमोरी में टाइलर और किन्सी ने देखा कि रेंडल यानी उनके पापा ने उसके दोस्त लूकस पर हमला करके उसे मार दिया। दूसरी तरफ जो ने नीना को कॉल करके अपने घर बुलवाया। जो ने हाल ही में कोई अजीब सी चीज देखी थी। अनफॉर्चुनेटली नीना के वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने जो का मर्डर कर दिया था। फिर हमने देखा कि उसी वक्त एली जो के घर के बाहर छुपी हुई थी। नीना के लाख समझाने के बाद भी पुलिस का मानना था कि जो ने खुद अपनी जान ली होगी। ऐसे कौन सुसाइड करता है भाई। किन्सी सारे मेमोरीज जार उठाकर डंकन से मिलने चली गई, बट उन मेमोरीज को देखने के बाद भी डंकन को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे बस ये केव्स याद हैं। किन्सी समझ गई कि शायद एडल्ट्स पर ये कीज का जादू ठीक से काम नहीं करता, तभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। किन्सी को किसी भी हालत में केव्स जाकर सच का पता लगाना था, पर टाइलर ने इसे ऐसा ना करने की सख्त वार्निंग दी थी। फिर किन्सी अपनी सवीनी स्क्वाड को पट्टी पढ़ाकर केव्स के अंदर ले गई, ये बोलकर कि उन्हें हॉरर मूवी की शूटिंग केव्स के अंदर करनी चाहिए। केव्स की तलाशी लेते वक्त किन्सी को अंदर ओमेगा शेप का चमकता दरवाजा मिला, बट फिर बढ़ते हुए पानी की वजह से सबको केव्स छोड़कर भागना पड़ा। स्कॉट ये सोचकर गुस्से में था कि किन्सी की वजह से आज इन सब की जानें चली जाती। इसी मौके का फायदा उठाकर गेब ने फौरन किन्सी को सपोर्ट दिखाया और उसके दिल में जगह बना ली। बॉडी को घर में एक और की मिली। की को अलमारी में लगाने के बावजूद भी कोई मैजिकल घटना नहीं घटी। ये देखकर बॉडी ने डिसअपॉइंट होकर वो की नीना के हवाले कर दी। जो की मौत के बाद दिमाग को ठंडा करने टाइलर पार्टी अटेंड करने चला गया, जहां उसकी मुलाकात ईको से हुई। इसने अभी तक ईको को नहीं देखा था, तो इसे लगा कि ये कोई रैंडम हॉट लेडी होगी।
पार्टी में टाइलर और जैकी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। गुस्से में टाइलर पार्टी छोड़कर बाहर चला आया। बाहर इको इसका इंतजार कर रही थी। इको ने इसे अपना नाम डोज बताया और नशे में धुत टाइलर के साथ थोड़ा फ्लर्ट करके उसे अपने गाड़ी में ले गई। फिर हमने देखा कि सैम मैचस्टिक की वजह से जेल को जलाकर बाहर आ गया। सैम जेल से भागकर सीधा की हाउस चला गया। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि सैम पहली बार इको से कब और कैसे मिला था। सैम रेंडल के ऑफिस में बैठा उसकी करंट कंडीशन पर बात कर रहा था। सैम को रेंडल पर पूरा भरोसा था कि वो कभी उसे धोखा नहीं देने वाला। रेंडल के ऑफिस में की हाउस की पुरानी फोटो लगी हुई थी। रेंडल के बाहर जाने के बाद फोटो से इको ने सैम को आवाज लगाई और उसे टेबल पर रखी रिपोर्ट्स पढ़ने को कहा। रेंडल ने रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि सैम को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। इसका मतलब रेंडल सैम को उसके ऑफिस बुलवाकर उस पर एक तरह की रिसर्च कर रहा था। यह देखकर सैम पूरी तरह से टूट गया और इसी मौके का फायदा उठाकर इको ने सैम को अपने लिए काम करने के लिए मनवा लिया। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। सैम ने की हाउस जाकर नीना, बोडी और किन्सी को बंदी बना लिया। सैम यहाँ पर इको या डोज के लिए हेड की लेने आया था। डोज के साथ मौज करने के बाद टाइलर को रियलाइज हुआ कि ये तो वही लेडी है जिसके बारे में इसे बोडी ने बताया था। टाइलर उससे एनीवेयर की छीनकर वापस घर भाग गया। की हाउस पहुंचते ही टाइलर ने देखा कि सैम ने इसके फैमिली को बंदी बनाकर रखा था। सैम को रोकने की एक नाकाम कोशिश के बाद किन्सी ने सैम को बताया कि इन्होंने कीज बाहर जंगल में गाड़ दिए थे। एक्चुअल में किन्सी सैम को उसके फियर से मिलवाने ले जा रही थी। जब सैम किन्सी और बॉडी के साथ घर से बाहर गया तब टाइलर ने मौका देखकर नीना को आजाद कर दिया। किन्सी के फियर से बाल बाल बचकर सैम गुस्से में वापस की हाउस चला आया जहां उसे सारे कीज मिल गए। फिर नीना ने सैम को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी मौके का फायदा उठाकर टाइलर ने सैम के गर्दन में हेड की लगा दी। जल्दी इनके समझ आ गया कि अंदर वाला सैम मतलब सैम की रियल कॉन्शियसनेस तो काफी भली है। सैम रेंडल को मारना नहीं चाहता था। उस दिन वो डोज के कहने पर रेंडल को धमकाकर उससे कीज लेने आया था, बट उसी चक्कर में एक्सीडेंटली गोली चल गई। टाइलर ने सैम को माफ कर दिया, बट तभी वहां पर डोज आ गई। सैम के पलटी मारते ही डोज ने उस पर चाकू से हमला किया और सारे कीज लेकर वहां से चली गई। यही हमें एक और बात पता चली कि डॉज सिर्फ लॉग फैमिली के मेंबर से ही कीज छीन नहीं सकती। पुलिस के वहां आते ही जख्मी सैम ने की हाउस से भागने की कोशिश की, पर जल्दी जल्दी में सैम एक्सीडेंटली घोस्ट की लेकर दरवाजे से बाहर चला गया। दरवाजे को पार करते ही सैम की आत्मा उसकी बॉडी से अलग हो गई। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाए, पुलिस ने दरवाजा बंद करके सैम को डेड घोषित कर दिया। यह देखकर सैम की आत्मा निराश होकर वहां से चली गई। इस हादसे के बाद नीना को फिर से शराब की लत लग गई। यह देखकर टाइलर और किन्सी काफी परेशान थे। सरप्राइजिंगली अल्कोहल की बॉडी में जाते ही नीना को मैजिकल कीज के बारे में सब कुछ याद आने लग गया। याद है ना, बॉडी ने इसे की दिखाई थी। बॉडी को लगा कि वो अलमारी वाली की किसी काम की नहीं, बट ऐसा नहीं था। नीना ने एक्सीडेंटली ये पता लगा लिया कि इस मेंडिंग की को अलमारी में लगाने पर अलमारी में रखी टूटी चीजें फिर से जुड़ जाती हैं। नीना ने फौरन किन्सी को बुलाकर ये करिश्मा दिखाया। किन्सी और टाइलर समझ गए कि शायद अल्कोहल की वजह से नीना भी उन कीज वाले मैजिक को याद रख सकती है। डोज वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने टाइलर और किन्सी सबूत की तलाश में केव्स चले गए। ओमेगा दरवाजे के पास ही इन्हें पिछले की कीपर्स यानी रेंडल के दोस्तों के नाम मिले। किन्सी ने टाइलर को बताया कि इस लिस्ट में से अब बस 2 ही लोग जिंदा बचे थे, एली और रेंडल के कॉलेज की गर्लफ्रेंड एरिन। किन्सी एरिन से ओमेगा दरवाजे के बारे में पूछताछ करने साइक वार्ड चली गई, बट किन्सी के वहां पहुंचने से पहले ही डोज ने ऑलरेडी एरिन से ओमेगा की लोकेशन निकाल ली थी। डोज हेड की मदद से एरिन के दिमाग में घुस गई, जहां उसकी मुलाकात यंग एरिन से हुई। मतलब एरिन को कोई दिमागी बीमारी वगैरह नहीं, वो किसी तरह खुद अपने ही दिमाग में कैद हो गई थी। इसलिए बाहर की दुनिया वाले एरिन का ये हाल था। एरिन की मेमोरीज को चेक करने के बाद डोज को पता चला कि रेंडल ने ओमेगा की अपने ही दिमाग में छुपा कर रखी थी। डोज के यहाँ से वापस जाते ही इधर किन्सी आ गई। किन्सी को इशारा करके एरिन ने बताया कि डोज ही इनके बचपन का दोस्त लूकस है। डोज आइडेंटिटी की मदद से अपना भेष बदलकर फिलहाल एली और रूफस के साथ उनके घर में रह रहा था। थी। नीना ने रेंडल को वापस जिंदा करने उसके अस्थियों को अलमारी में रख दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेंडिंग की जिंदा चीजों पर काम नहीं करती, या फिर इस केस में चीजों को जिंदा नहीं करती। अपनी करंट कंडीशन से परेशान होकर नीना ने गुस्से में रेंडल के एशेस को जमीन पर पटक दिया। नीना को यहाँ फाइनली रियलाइज हुआ कि उसे अब शराब छोड़नी पड़ेगी। सभी टाइलर को उन एशेस के बीच ओमेगा की मिली। तो रेंडल के क्रिमेशन के बाद वो की उसके दिमाग से बाहर आ गई। मे बी बॉडी ने टाइलर और किन्सी को बताया कि उसने इस मेमोरी जाने वाले बंदे यानी लूकस को एली के घर में देखा है। यह सुनते ही टाइलर और किन्सी एली से पूछताछ करने चले गए।
थोड़ा खींचाताने के बाद एली ने फाइनली इन्हें सारी कहानी बता दी। सालों पहले इन्हें वो मैजिकल कीज मिले थे। इन कीज ने सबकी मानो जिंदगी बदल दी थी। फिर रेंडल के उकसाने के बाद सारे उस केव में लगे ओमेगा दरवाजे को खोलने के लिए राजी हो गए। दरवाजे के खुलते उसके अंदर से गोल्डन बुलेट जैसे आयन के टुकड़े बाहर आए। एक टुकड़ा आकर लूकस की बॉडी में घुस गया। सब फौरन वो दरवाजे को बंद करके वहां से भाग गया। ओमेगा डोर से आए वो टुकड़े एक्चुअल में डीमन सोल्स थे, यानी एक डीमन मतलब डोज ने लूकस की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। डोज के कंट्रोल में आते ही सबसे कीज छीनने लूकस ने इनके 2 दोस्तों को मार दिया। लूकस को रोकने की खातिर ही रेंडल ने उस पर पीछे से हमला किया था, जिसमें वो मारा गया। फिर इसे एक्सीडेंट बताकर बचे हुए दोस्तों ने कीज आपस में बांट लिए और फैसला किया कि वो आज के बाद कभी इन कीज को यूज नहीं करेंगे। इन्होंने ही डंकन के मेमोरीज को निकालकर जमीन में काटा था। मार्क इन सब में सबसे ज्यादा भरोसे लायक होने की वजह से मैक्सिमम कीज इसके पास थे। फिर इसने उन कीज को की हाउस में छुपा दिया। एली के पास आइडेंटिटी और ईको की थी। ईको की से आप मरे हुए व्यक्ति के ईको को वापस ला सकते हो। सालों बाद भी एली अपने बॉयफ्रेंड लूकस को नहीं भुला पाई, इसीलिए इसने कुछ महीनों पहले वेल हाउस जाकर ईको की के जरिए लूकस को वापस बुलाया। बट ईको की लूकस के बदले डोज को वापस ले आई। जैसे एली को रेंडल के मरने की खबर मिली, इसने फौरन मार्क को कॉल लगाया। अब क्योंकि मार्क को मैक्सिमम कीज की लोकेशन पता थी, इसीलिए उसने डोज से कीज को छुपाने अपनी जान ले ली। बॉडी से एनीवेयर की मिलने के बाद डोज लूकस का भेष लेकर एली के घर में रहने लगी। इसने एली को फंसाकर उसे की हाउस से क्राउन ऑफ शैडोज चुराने को कहा। उस रात जो ने यंग लूकस को एली के घर में देखा था। इसी राज को छुपाए रखने लूकस एक डोज ने जो का मर्डर कर दिया। बाद में एली ने डॉज को मारने की भी कोशिश की, बट ईको को कोई मार नहीं सकता। तो टेक्निकली जो की मौत में एली का डायरेक्ट कोई हाथ नहीं था। एली को अडल्ट होने के बावजूद भी ये सब कैसे याद? उन्होंने ये सब याद रखने के लिए कोई ट्रिक ढूंढ ली थी। एनीवेज, एली ने डोज को क्राउन ऑफ शैडोज तो दे दिया, बट उसे ऑपरेट करने इन्हें शैडो की जरूरत थी, जो अब भी की हाउस में पड़े की चेन में थी। इन्होंने प्लान बनाया कि ये लोग एली के घर से क्राउन लेकर शैडो आर्मी की मदद से डोज को वापस वेल हाउस में कैद कर देंगे। एनीवेयर की के बिना डोज वहां से बाहर नहीं आ सकती। एली और रूफस शैडो की लेकर क्राउन लाने अपने घर चले गए, बट घर में घुसते ही डोज ने उनसे शैडो की छीन ली। क्राउन पहनकर डोज ने शैडो आर्मी के साथ की हाउस पर हमला कर दिया, बट फिर बॉडी ने लाइट सेवर पर मैचस्टिक की लगाकर डोज को हरा दिया। मामला शांत होने पर इन्हें डोज की हाउस में बेहोश पड़ी मिली। टाइलर और किन्सी अपने दोस्तों को मैजिकल कीज का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप देकर उन्हें केव्स में लेकर चले गए। ये सारे ओमेगा डोर को खोल के डोज को उसके अंदर फेंकना चाहते थे। इनका प्लान काम कर गया। सरप्राइजिंगली ये कुछ ज्यादा इजी था। वापस आने पर इन्हें पता चला कि एली का कोई अता पता नहीं। एली के गायब होते ही अथॉरिटीज ने रूफस को उसके रिश्तेदारों के घर भिजवा दिया। किन्सी गेब को डेट करने लग गई और नीना को भी नया पार्टनर मिल गया, डिटेक्टिव डैनियल। हैप्पी एंडिंग। जस्ट किडिंग। एंड सीन में हमने देखा कि किन्सी का नया बॉयफ्रेंड गेब एक्चुअल में डोज ही है। डोज ने उस रात आइडेंटिटी की मदद से खुद को एली से रिप्लेस कर दिया था। तो टाइलर और किन्सी की गैंग ओमेगा दरवाजे के अंदर डोज नहीं एली को फेंक कर आए थे। उसी टाइम ओमेगा दरवाजे से निकला एक डीमन ईडन की बॉडी में घुस गया, मतलब डोज को नया पार्टनर मिल गया। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। एकदम एंड में आकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पूरे वीडियो में एको को इको और डॉज को डोज बोले जा रहा था। लगता है मैडम जी को पर्सनली जाकर सॉरी बोलना पड़ेगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।